दोस्तों, कहा जाता है कि सौंदर्य और मेहनत का मिलन दुर्लभ होता है, परंतु जब भी दो दुर्लभ तत्वों का मिलन होता है, तो इसका परिणाम किसी भी काल्पनिक कहानी से कहीं ज़्यादा हो जाता है और प्रेरणादायक बन जाता है। दोस्तों, इसी सिलसिले को लेकर यदि हम बात करें, तो दौड़ धूप व खेल के मैदान की तो महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने आज खेल जगत में निश्चित तौर पर ही रोचकता और प्रेरणा के नए आयाम स्थापित कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राष्ट्रोदय दस्तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की एक ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे चैंपियनशिप की उड़न परी के नाम से लोग जानने लगे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत की बेटी अंतिमा पाल के बारे में। अंतिमा पाल अमेठी जनपद के विकास खंड भादर के भेवई गांव की एक साधारण परिवार में बिलोंग करती है। अंतिमा पाल ने 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के कोयबटूर तमिलनाडु में स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश प्रदेश जिला व अपने गांव के साथ साथ अपने माता पिता व इस भेड़ पालक, इस चरवाहे समाज, गड़रिया समाज का नाम रोशन किया है। अंतिमा पाल के बड़े भाई अभिषेक पाल और इनकी बड़ी बहन भी ऐसे तमाम खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं। अंतिमा पाल ने तमिलनाडु में स्वर्ण पदक जीतकर मेधा का परचम लहराया है। उन्होंने 5000 मीटर दौड़ 16 मिनट 44 सेकंड व 40 माइक्रो सेकंड में पूरी की है। इन्होंने ऐसी दौड़ करके अपने चरवाहे, गड़रिया, पाल, बघेल, धनगर समाज का नाम रोशन किया है। इस दौड़ में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है तथा बीते जून के महीने में अंतिमा पाल ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में 5000 मीटर की अंडर 20 बालिका वर्ग श्रेणी की दौड़ प्रतियोगिता में अंतिमा पाल ने तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक जीता था। अंतिमा पाल की सफलता पर हर्ष व्यक्त करने व बधाई देने पहुंचा राष्ट्रोदय पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उपस्थित रहे मुख्य रूप से राष्ट्रोदय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुनील चंद्र पाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उमा शंकर पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संगठन माननीय श्री महेंद्र प्रसाद पाल गुरुजी, श्री बाबूलाल पाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी धीरज कुमार पाल, समाज सेवी श्याम सुंदर पाल और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी क्रांतिकारी मौजूदगी दर्ज करवाई। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिमा पाल जी के कोच की, अर्थात उनके गुरु श्री कमलेश पाल जी, क्योंकि साथियों, जब कोई बच्चा अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने गांव घर, माता पिता का नाम, अपने गुरु का नाम रोशन करता है, तो सबसे ज़्यादा उनके गुरु को खुशी होती है सबसे, क्योंकि उनको इस लायक उनके गुरु ने ही बनाया है। उनको आज गोल्ड मेडल मिलने का रास्ता उनके गुरु ने ही दिखाया है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके गुरु को हुई है। आइए हम उनके कोच कमलेश पाल जी से आपकी बातचीत कराते हैं और सबसे पहले कमलेश पाल जी को राष्ट्रोदय पार्टी की ओर से बधाई राष्ट्रोदय पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने दिया, और देखते हैं कमलेश पाल जी ने अंतिमा पाल जी के लिए क्या। मेरी गुजारिश है कि अंतिमा तक जाने से पहले पूरी दुनिया आप पहुंच रही, आपके पास आ रही है, धन्यवाद की पात्र है, जितने शब्द कहें कम है। मैं चाहता हूं कि आपके कोच माननीय श्री कमलेश पाल 2 शब्द कहें, उसके बाद अंतिमा जी के पास मैं आता हूं। श्री कमलेश गांधी जी धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आज
इस स्वर्ण पदक लाए जाने का जो ये गौरव जाता है हमारे परिवार, हमारे पिता, बड़े पिता श्री राम जी, हम नहीं नाम लेंगे क्योंकि हमारे गुरु का भी नाम है, इसलिए मैं नहीं नाम लेना चाहता। उनकी अथक प्रयास से इन्हीं के पद चिन्हों पर, इन्हीं के प्रेरणा स्रोतों पर, इन्हीं के दायित्वों पर हम लोग अथक परिश्रम पूरे नवजीवन में, अपने नवयुवक में अथक परिश्रम करके मैं स्वयं आज यही नहीं, इनसे पहले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर कई बार गोल्ड मेडलिस्ट लाए इनके बड़े भाई राहुल और अभिषेक और उपेंद्र और बड़ी बहन फूलन पाल भी इस समय राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट के कब्जे पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। और इस प्रतियोगिता ही नहीं, ये तो जूनियर नेशनल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, लेकिन इसके पहले अभी 4 महीना पहले दक्षिण कोरिया जो इंचियोन शहर में इन्होंने 5000 मीटर में कांस्य पदक लेकर के भारत की झोली में एक पहला मेडल डाला है। और मेरा यही अथक प्रयास है कि आने वाले 2024 ओलंपिक, उसके बाद 2026 का कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की फुल तैयारी में हैं। मैं छोड़ना नहीं चाहता इस आने वाले कार्यक्रम को, और उसमें मैं अपनी बिटिया से और भतीजे अभिषेक पाल से और फूलन पाल से यही आग्रह किया हूं कि जिस तरह से अभी अथक प्रयास और बराबर ट्रेनिंग चल रही है दोनों वक्त, उस समय का इस ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है जिस हिसाब से चल रहे हैं, वो आने वाले इन दोनों कंपटीशनों में जो विश्व का सबसे मतलब ये कहा जाए खेल का अंत है, खेल दुनिया का ही वहीं से अंत हो जाता है, उसमें वो अपना शिरकत, अपनी जज्बा का अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म करके वो अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। बस इसी के साथ ये सब हम सभी लोग अमेठी में मौजूद हैं। हमारे साथ गोल्डन गर्ल और समाज की जुड़न पर ऐसा उनके कोच ने बताया कि आगामी तैयारियां ओलंपिक्स गेम्स और कॉमन जो कमिंग में ईयर्स प्रायोजित, उसमें खूबी तैयारी आपके जरिए, अंतिमा के जरिए की जा रही। राष्ट्रोदय पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमारी गुजारिश है कि गोल्डन गर्ल अमेठी की शान, सूबे की शान, इस मुल्क की शान, बल्कि इस ग्लोबल पर इस अमेठी का नाम जिस तरीके से अंतिम रोशन है, हम चाहते हैं कि हम सभी लोग अमेठी में मौजूद हैं। हमारे साथ गोल्डन गर्ल और समाज की जुड़न पर ऐसा उनके कोच ने बताया कि आगामी तैयारियां ओलंपिक्स गेम्स और कॉमन जो कमिंग में ईयर्स प्रायोजित, उसमें खूबी तैयारी आपके जरिए, अंतिमा के जरिए की जा रही। राष्ट्रोदय पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमारी गुजारिश है कि गोल्डन गर्ल अमेठी की शान, सूबे की शान, इस मुल्क की शान, बल्कि इस ग्लोबल पर इस अमेठी का नाम जिस तरीके से अंतिम रोशन है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को अंतिमा पाल गोल्ड मेडलिस्ट अभी 38वीं अंडर 30 जो जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन कोयम्बटूर में तमिलनाडु में आयोजित की है, वहां से आपने जीता हुआ, वो सब हम दर्शकों को, सभी को, हमारे प्रतिनिधि प्रदेश खुद मौजूद है, आप दोस्तों कहें, आपके सम्मान में सब गुजारिश ताली। मेरे घर को पढ़ के पेपर, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आप अपना जिला का नाम रोशन करती रहो, देश का नाम रोशन करो, और मैं अपना सारा श्रेय चाचा जी की वजह से मैं इतना आगे हूँ, और ऐसी कोशिश करूँ कि अपने जिले का नाम करूँ, और लड़की जो भी है वो भी ऐसे मेरी जिला आगे जाए। मुझे प्रतिनिधि मंडल, युवा हृदय सम्राट और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील चंद पाल अधिवक्ता महोदय की अध्यक्षता में अमेठी में आया हुआ है। और अमेठी इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ख्याति लब्ध है, किसी परिचय की मोहताज नहीं। हमारे साथ अंतिमा पाल बैठी हुई है, 38वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स जो अभी चैंपियनशिप कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजित की गई थी, 5000 मीटर की स्पर्धा में आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और 3000 में भी आपने मेडल जीता हुआ है। आप हमारे समाज की या इस देश की, इस जगत की उड़न परी के नाम से मशहूर हैं। आदरणीय अंकिता पाल जी बैठी हुई हैं। अलावा इसके राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में माननीय प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संगठन सुनील महेंद्र प्रसाद पाल जी बैठे हुए हैं। माननीय बाबूलाल पाल जी प्रदेश कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। अलावा दधीच इस गांव के, इस जिले के, इस जनपद के श्री तुलसी पाल जी भी मौजूद है हमारे आपके साथ ही साथ माननीय कमलेश पाल जी महोदय बैठे हुए हैं। कोच उड़न परी के कोच के तौर पर आप अमेठी में काबिज हैं। गांधी जी और माननीय प्रधान जी हैं और परिवार के सभी सदस्य, नौनिहाल और छोटे बच्चे, माननीय राजकुमार जी भी हैं हमारे साथ। तो किसी परिचय की मोहताज नहीं। अंतिमा पाल गोल्ड मेडल और उड़न परी के नाम से ख्याति लब्ध है। आधी आबादी की ताकत महिलाओं को चूंकि कहा जाता है, वो साबित किया है, वो दिखाया है। दुनिया देख रही है और देखेगी। निश्चित तौर पर अमेठी आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, भिवई गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिख रहा है अंतिमा पाल की वजह से। मैं चाहता हूं कि जो भी मौजूद हैं जोरदार तालियां उड़न परी, समाज के उड़न परी के सम्मान में बजाए। स्वागत सम्मान के पहले मैं चाहता हूं कि युवा हृदय सम्राट और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी 2 शब्द आपके सम्मान में, उड़न परी के सम्मान में 2 शब्द कहें। श्री सुनील चंद पाल। नमस्कार। आज जमई गांव अमेठी भादर में आज हम लोग पहुंचकर हमारे समाज की गोल्डन गर्ल कह लीजिए इनको, ये गोल्ड मेडल लेके आई हैं, तो इनके लिए पूरा समाज गौरवान्वित है और इनके लिए हम सभी शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में पूरे विश्व में नाम करें ये, इस समाज का और इस देश का, अंतिमा पाल जी। और हम लोग इतना खुद तो गौरवान्वित कर रहे हैं कि हम लोग प्रतापगढ़ से पूरी टीम के साथ हम लोग बस जैसे जानकारी हुई चल के आए। हम सभी आपके कोच साहब हैं कमलेश जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपके सतत प्रयास से जो है हमारे समाज का ऐसा कोहिनूर का हीरा कह लीजिए उन्होंने निखार के बाहर किया है, समाज में लाया है। हम आप सबके तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि आप बहुत जल्द पूरे विश्व का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संगठन माननीय महेंद्र प्रसाद पाल गुरु जी 2 शब्द सम्मान में अंतिमा जी के कहें। अंतिमा जी के इस उपलब्धि पर जिस प्रकार से हमारी बिटिया ने स्वर्ण पदक प्राप्त करके संघर्षों के बल पर जो मुकाम हमारी अंतिमा बिटिया ने हासिल किया है, उसके लिए हम गर्व का विषय है। हमारा पूरा समाज उसके लिए गौरवान्वित महसूस करता है और हम प्रशासन से भी चाहते हैं, यहाँ के डीएम साहब से भी चाहते हैं, एसपी साहब से भी चाहते हैं, हमारी ऐसी गोल्डन गर्ल को जो हमारे देश के लिए खेल रही है, जो हमारे प्रदेश के लिए खेल रही है, जो हमारे जनपद का नाम रोशन कर रही है, उसके लिए भी प्रोटोकॉल की व्यवस्था दी जाए, जिससे हम लोग गौरवान्वित महसूस हो सके और हमारे देश का, हमारे जिले का और क्या कहते हैं हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अंतिमा बिटिया को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने स्वयं के साथ और पूरे समाज के साथ। धन्यवाद। मैं चाहता हूं नव निर्वाचित प्रदेश कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी श्री बाबूलाल पाल जी 2 शब्द कहें। उसके बाद मैं खुद आमंत्रित करूंगा गोल्डन गर्ल और समाज की उड़न परी अंतिमा पाल भी 2 शब्द कहें कि किस तरीके से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उससे पहले माननीय बाबूलाल जी। सबसे पहले मैं अमेठी जनपद की तरफ से, वहीं ग्राम सभा की तरफ से राष्ट्रीय पार्टी का जो कारवां चलकर आया हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा शंकर पाल जी को, आदरणीय गुरु जी को और यादव जी को
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये तो अपना घर है। अंतिमा पाल जी 5 भाई बहन हैं, सभी एथलीट हैं। स्वर्ण पदक परिवार में लगभग सभी बच्चे पा चुके हैं। मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि और आगे बढ़ें, समाज का नाम, ग्राम सभा का नाम, जिले का नाम शुभकामनाओं के साथ आप लोग। माननीय प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि इस ग्राम सभा के 2 शब्द आपके सम्मान में कहेंगे। हम तो यहाँ के निवासी हैं, इसी विकास खंड भादर के। गोल्ड मेडल अंतिमा ने जीता है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप ऐसे ही देंगे। आदमी खुशी में जो है कूलर में चले गए, आप लगा वही तो मैं कर रहा है।